दफन 29। ध्रुव खांसने की नाटकीयता करता है जिससे अनिकेत कहने लगा, क्या हुआ ध्रुव, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? नहीं सर, बस खराश थी। ध्रुव आंख बचाता हुआ कहता है। तभी श्रीवास्तव बीच में आता हुआ कहने लगा, अरे सर का पॉडकास्ट सुन लिया होगा, उसके बाद तो सबकी खांसी क्या पेशा छूट जाती है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। कहते कहते श्रीवास्तव तुरंत ही अपनी जबान की लगाम कस लेता है और दांतों तले जीभ दबाता हुआ अनिकेत के पीछे से आते जॉन की ओर दौड़ता हुआ कहने लगा, जे सर, आपका अब आगे कौन सा लाइव पॉडकास्ट आने वाला है? पिछला तो सारा मैं 10-10 बार सुन चुका हूँ, और ये स्पेन वाला किस्सा तो मैंने 15 बार सुना है। सच में आप बड़े दिलवाले हैं जो ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। इस पर जॉन हल्की मुस्कान से कहने लगा, धन्यवाद श्रीवास्तव जी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ डरावनी कहानियों को इकट्ठा करना नहीं है, मैं चाहता हूं कि लोग इन कहानियों के पीछे छिपे सत्य को भी समझें। हर डरावनी जगह का एक इतिहास होता है, और हर इतिहास में एक सच्चाई छुपी होती है, उसे लोगों को समझाना जरूरी है। नारायण और श्रीवास्तव दोनों उसकी ओर देखते हैं। नारायण अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, जबकि श्रीवास्तव गर्व से मुस्कुरा रहा था। नारायण धीरे से कहता है, लेकिन जॉन सर, आप कैसे कर लेते हैं ये सब? आपको डर नहीं लगता? डर का मतलब होता है किसी चीज को बिना समझे उससे भाग जाना, लेकिन जब आप सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। ये सुनकर नारायण और श्रीवास्तव दोनों सिर हिलाते हैं। ध्रुव, जो अब तक किनारे खड़ा उनकी बात सुन रहा था, चुपचाप कैंप की ओर चला जाता है। उसके चेहरे पर जो गहरी बेचैनी थी उसे अनिकेत देखता रहा पर कहा कुछ नहीं। साहिल, आ गए तुम? तभी वहां साहिल आता हुआ दिखा, जिस पर अनिकेत उसकी ओर देखता हुआ कहने लगा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आगे क्या करना है उसमें तुम्हारा अप्रूवल होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर, आप सीनियर हैं, जैसा आप डिसाइड करें। फिर चलो साहिल, हम जल्दी ही प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद दोबारा से वही आ जाते हैं जहां प्रोफेसर हामिद का टेंट था। साहिल कहने लगा, सर, हिडेन काशी प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर साहिल थे। अब उनके बाद मैं ही डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कोई सीनियर ही करे तो बेहतर है, इसलिए मैंने आपको इस प्रोजेक्ट में इनवाइट किया। हालांकि आप इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी है कि इस प्रोजेक्ट को मैं आपके हिसाब से करूँ, तो प्लीज़ सर, अब आप ही जो बताएंगे उसी हिसाब से सब होगा। इस सम्मान के लिए शुक्रिया साहिल, लेकिन डिपार्टमेंट के हेड तुम ही हो, तो तुम्हारा हर डिसीजन में शामिल होना जरूरी है। अनिकेत सर, मैं आपके साथ ही हूँ, बताइए सर आगे क्या करना है। अब तीनों वहां बैठे अपनी नज़र जॉन के खुले लैपटॉप की ओर कर लेते हैं। हाँ साहिल, अब तक खुदाई से मिले इंक्रिप्शन को पढ़ने के लिए हमें उसकी लिपि को डिकोड करने की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने जॉन को बुलाया। उसके डिवाइस पर उसे डिकोड करने के बाद अब तक हमें यही समझ आया कि वो असल में कोई भाषा नहीं बल्कि कोई रास्ता है। तो हो सकता है ये रास्ता हमें प्रोफेसर हामिद तक पहुँचने में मदद करे, और सर, ये हिडेन काशी से जुड़ा कोई रहस्य तक भी तो पहुंचा सकता है। हाँ, शायद ऐसा संभव हो, इसलिए अभी हमारी यही प्राथमिकता है कि उस रास्ते को खोजा जाए, और ऐसा करते अभी तक हमारी खोज सारस्वत पुरानाले नाम की लाइब्रेरी तक पहुंची है। अनिकेत की बात पर साहिल चकित होता हुआ कहने लगा, ग्रेट सर। इसके बाद अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ जॉन आगे कहता है, हाँ, इस इंस्क्रिप्शन का उल्लेख कुछ पुराने ग्रंथों में भी हो सकता है, और इसकी खोज करते हुए मैं इस लाइब्रेरी तक पहुंचा हूँ। मैंने सुना है कि काशी में सारस्वत लाइब्रेरी में प्राचीन ग्रंथों और दुर्लभ पुस्तकों का भंडार है, तो हो सकता है हमें वहीं से कोई सुराग मिले। ये सुनते साहिल चौंकते हुए कहता है, सारस्वत लाइब्रेरी, क्या वह अब भी खुली है? मैंने पढ़ा था कि वह लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी है। लोगों का कहना है कि वह लाइब्रेरी श्रापित है, और वहां से जो कोई भी किताब ले जाता है उसे भयानक चीजों का सामना करना पड़ता है। इस पर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहने लगा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं साहिल, लेकिन मुझे लगता है यह महज अफवाह है। सच तो यह है कि लाइब्रेरी अब बंद है, क्योंकि वहां के रखवाले ने वर्षों पहले इसे बंद कर दिया था, शायद इस डर से कि वहां की दुर्लभ किताबें गलत हाथों में न जाएं। साहिल कहता है, हाँ सर, ऐसा हो सकता। गई तो फिर हम वहां कैसे जाएंगे? अगर वह बंद है तो यह आसान नहीं होगा। इस पर जॉन कहता है, काशी में एक आदमी है, महेश्वर तिवारी, उसने कई साल सारस्वत लाइब्रेरी में बतौर सहायक काम किया है। हो सकता है वह हमें अंदर जाने का रास्ता बता सके, लेकिन उससे मिलना आसान नहीं होगा। इस पर अनिकेत चुटकी लेता हूँ कहता है, लगता है हमें काशी की गलियों में जासूस बनकर घूमना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि महेश्वर तिवारी मिलेगा कहाँ? जॉन कहता है,
उसे ढूंढने के लिए हमें काशी के घाटों पर जाना होगा। मैंने सुना है कि वह गंगा के किनारे रोज सुबह पूजा करता है, शायद वहीं हमें उसका पता चल सके। साहिल थोड़ा आश्चर्य से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? आई थिंक आप तो खुद पहली बार काशी आए हैं। इस पर अनिकेत जॉन की ओर देखता मुस्कुराता हुआ कहता है, यही तो खासियत है हमारी दोस्ती में, जहां मेरी सोच रुक जाती है वहीं से जॉन की शुरू होती है, और जहां मेरी सोच रुक जाती है वहां अनिकेत हमेशा नए आइडिया के साथ तैयार रहता है। जॉन अनिकेत की बात पूरी करता हुआ कहता है, कमाल है आपकी दोस्ती सर, जो दोस्ती सुनने देखने को नहीं मिलती उसे मैं सामने देख पा रहा हूँ। आई एम लकी फॉर दैट। इस पर दोनों दोस्त साथ में मुस्करा लिए। इसके बाद साहिल आगे कहता है, सर आपसे एक बात और करनी थी। एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, डायरेक्टर सर का मैसेज आया है, प्रोजेक्ट की अब तक की डिटेल्स उनके पास सबमिट करना है, तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये काम निपटाऊं। हाँ क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, तब तक हम देखते हैं कि यहाँ अपने मिशन में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी वे बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें टेंट के बाहर कुछ हलचल सुनाई पड़ती है। तीनों अब बाहर निकलकर देखते हैं, वहां अभी अभी पुलिस की जीप आकर रुकती है। इंस्पेक्टर पी.के. चौधरी तेज कदमों से नीचे उतरता चारों ओर देखते हुए कहता है, ओए कद्दे सारा सीन चल रहा है। प्रोफेसर हामिद की कोई खबर मिली या सारे बैठे बीन बजा रहे हो? अब तक वहां अनिकेत, जॉन, साहिल के साथ नारायण, श्रीवास्तव और ध्रुव भी वहां आ गए थे। साहिल आगे आता हुआ थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सर अभी तक कोई खबर नहीं है, हमने उनके बारे में जितनी जानकारी थी सब आपको दे दी थी। इंस्पेक्टर हंसते हुए कहने लगा, ओ तेरी, तू सोचता है हम काम नहीं कर रहे? सुन, हरियाणवी पुलिस है, कोई गप्पे मारने वाले नहीं, लेकिन अब तू बता, वो प्रोफेसर अचानक गिद्धा पाकर उड़े तो जिम्मेदारी किसकी? इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर अनिकेत और जॉन उनकी ओर देखते हैं। इंस्पेक्टर अब अनिकेत की तरफ बढ़ता है। इंस्पेक्टर अनिकेत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, ओ ताऊजी, तू कौन सा है? देखने में तो कोई बड़े पढ़े लिखे लगते हो, वैसे इन खुदाई वालों का मास्टर हो क्या? इस पर अनिकेत बेहद शालीनता से कहता है, इंस्पेक्टर साहब मैं प्रोफेसर अनिकेत हूँ और यहाँ कुछ शोध करने आया हूँ। इंस्पेक्टर चुटकी लेते हुए कह उठा, शोध? ओहो, तो आप भी मिट्टी में खजाना ढूंढने वाले हो? और ये साथ वाला छोरा कौन है? ये तो किसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो लग रहा है। इस पर जॉन सहजता से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा नाम जॉन है, मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। इस पर इंस्पेक्टर आंखें चौड़ी करते हुए कहने लगा, ओ भाई, भूत प्रेत वाले बाबू, तू क्या करने आया? इस खुदाई में कोई जिन मिला क्या? सब लोग इंस्पेक्टर की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन श्रीवास्तव, जो इंस्पेक्टर की बातों से चिढ़ चुका है, खासकर जॉन के खिलाफ बोलने पर, इससे सामने आता हुआ जोर देकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके काम में कोई शक मत करिए। जॉन साहब तो फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, मैं खुद इनके सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, इनकी प्रतिभा पर तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। अरे भाई, इतना बुरा मान गया? तेरे साहब लोग फेमस हो सकते हैं, पर सवाल तो पूछने पड़ेंगे। ये जो प्रोफेसर हामिद थे वो अचानक गायब हो गए, और वैसे ये जो माहिरा नाम की लड़की है वो भी नजर नहीं आ रही, कहीं तू बता सके कि ये मामला क्या है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। ध्रुव के चेहरे पर हल्का डर झलकता है, वह सिर झुका लेता है। साहिल आगे आता सावधानी से कहने लगा, सर माहिरा यहाँ नहीं है, वह शायद शहर वापस चली गई है। इंस्पेक्टर संदेह भरी नजर से कहने लगा, ओ भाई, ऐसे कैसे वापस चली गई? और प्रोफेसर हामिद का भी बता दो, दोनों हवा में उड़ गए क्या? इंस्पेक्टर अब नारायण की ओर मुड़ता है, तू बता, तेरा क्या रोल है? तुझसे पूछताछ की थी मैंने, पर तू भी बस सर खुजाता रहा। इस पर नारायण धीमे स्वर में कहने लगा, सर मैं सिर्फ यहाँ खाने पीने की व्यवस्था संभालता हूँ, प्रोफेसर साहिल और श्रीवास्तव ज्यादा जानते हैं। इंस्पेक्टर अब ध्रुव की ओर देखता है। ध्रुव की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ओ छोरे, तू चुप क्यों खड़ा है? तुझे भी कुछ पता है या बस तमाशा देख रहा है? ध्रुव एकदम से हड़बड़ा गया, नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर गुस्से में उसे घूरता हुआ कहने लगा, सही सही बता, नहीं तो तेरा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। श्रीवास्तव बात संभालने के लिए बीच में आता इंस्पेक्टर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, सर आप बेफिक्र रहें, प्रोफेसर साहब और उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह मामला थोड़ा पेचीदा है, हम सब साथ मिलकर पता लगा लेंगे। ठीक है,
पर याद रखना, अगली बार मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आऊंगा, कोई खबर चाहिए, वरना सबका बंदोबस्त करूंगा। ओ चल रे गब्बर, अपना तो काम बढ़ गया। इंस्पेक्टर कुछ देर और इधर उधर देखता है, फिर अपनी जीप में बैठकर चला जाता है। उसके जाते ही माहौल में हल्की राहत महसूस होती है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।